यस, हेल्डर्स में वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जाएंगे कि जो हमने आपको लास्ट सीरीज दी थी उस 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो आइए सभी लोग अच्छे से देखना है। और जैसे कि आपको पता है कि जो वीक की लास्ट क्लास होती है उसमें हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। तो आज 10 क्वेश्चंस के बाद में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिस स्टोरी से किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो हो सकता है कि उसकी 2-4 कुछ इम्पोर्टेंट बातों से आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएँ। तो अच्छे से चीज़ों को देखना है। तो आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में 8, 9, 20, 63, 256 और क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए 8, 9, 20, 63, 256। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने किया। सभी लोग लाइव चैट में बताइए कि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट्स ने किया है बिना झूठ बोले। वो गाना सुना है ना कि झूठ बोले कौवा काटे, ऐसा नो। हाँ, तो काले कौवे से डरियो, है ना। तो सभी लोग बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने भी क्वेश्चंस किया था, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया है। वेरी गुड। चलिए देखिए 8 से 9 हो गया। इसका मतलब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, या से 8 एकम 8 + 1 9 हो गया। उसके बाद में 9 दूनी 18 + 2 कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद में 20 × 60 + 3 63 हो गया। उसके बाद में 63 चौका आपके बनेगा 252, 252 + 4 4 256। अब यहां क्या करें, कोई सीरीज बन रही है क्या, सोचो कोई लॉजिक बन रहा है क्या। यस भाई, बोलेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 5 + 5 तो आंसर आएगा 1285। परफेक्टली राइट आंसर 1285 बिल्कुल सही उत्तर है। जिसका भी 1285 है भाई बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में 27, 14, 15, 24, 50। 50 के बाद में क्या आएगा। जितने भी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट किया है सभी लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए। कितने लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सोचो भाई। 27 से क्या हो गया, 14 हो गया। तो 27 और 14 का रिलेशन क्या हो सकता है, सोचो भाई। आधे के आसपास है ना, किसके आसपास है, हाफ के आसपास है। तो क्या बोलेंगे हम कह सकते हैं ना कि भाई मल्टीप्लाई बाय 0.5। 27 का आधा कितना होता है, 13.5। लेकिन ये है कितना, 14 है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.5 ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, 14 बन जाएगा। ऐसे आनो। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, 0.5 से किया है तो भाई बात ये बनती कि या तो 1 से करो या 1.5 से करो, यही लॉजिक बनता है ना। तो 14 एकम 14 + 1 15 बन गया। उसके बाद में आधा हो गया, 1 हो गया, तो क्या होगा, 1.5। तो 15 का 1.5 कितना होगा भाई, 15 + 15 का आधा, 15 + 15 का आधा 7.5, 22.5। 22.5 + 1.5, अरे 22.5 + 1.5 कितने होते हैं, 24 होते हैं। ऐसे आनो, सेम पैटर्न लग रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, 24 दूनी 48 + 2 50। ऐसे आनो। तो क्या करेंगे, 50 को 2.5 से गुणा करेंगे और 2.5 जोड़ेंगे। तो 50 का 2.5 गुणा मतलब 50 का दुगना + आधा, 50 का दुगना 100, 100 + 50 का आधा 25, 125 + 2.5 127.5, जिसका भी आंसर आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है 127.5। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1 to 8, 33, 148 और क्वेश्चन वाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कितने लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, आंसर कीजिए लाइव चैट में सभी लोग।
जितने भी लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किया है सभी लोग लाइव चैट में बताएंगे कि मेरा बिल्कुल सही आंसर है सर, लॉजिक मिल रहा है। सभी लोग बताइए लाइव चैट में कितने लोगों ने किया था ये क्वेश्चन। और जो लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको बता देता हूँ, ये हम सीट सॉल्यूशन हो रहा है, नंबर सीरीज हम पढ़ रहे थे, है ना, और हमने उसको कंप्लीट कर दिया था। तो मैंने आपको सीट दी थी 10 क्वेश्चंस की, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। अब आपको सीट कहाँ से मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे नंबर सीरीज क्लास नंबर 5 के नाम से PDF पड़ी है, तो वहाँ से आपको ये सीट मिल जाएगी। तो आइए देखो इस क्वेश्चन को देखिए, 1 से बन गया 2, 1 एकम 1 प्लस 1 2 बन सकता है क्या, बन सकता है। अब क्या करें भाई, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 प्लस 4 8 बन सकता है क्या, बन सकता है। उसके बाद करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 प्लस 3 9, 24 प्लस 9 33। उसके बाद में इसको 3 के बाद में 4 से गुणा करेंगे, कितना जोड़ेंगे सोचो भाई, 33 को 4 से गुणा करो, 4 तिया 12 2 1 4 तिया 12 132। कितने की नीड है, 16 की नीड है। तो 4 के बाद में कितने से गुणा करेंगे, 5 करेंगे, ये लेकिन 25 आएगा, क्या आएगा पता नहीं है ना, 1 4 9 16 25 ही आएगा, यस या नो। तो 148 को 5 से गुणा करेंगे, 25 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर आएगा 765। 765 जितने भी स्टूडेंट्स का है परफेक्टली राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आज कौन सा डे है, सैटरडे है ना, ओके। तो कल शाम को 6 बजे आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहेगा, ऐसा नो। स्पेशल अनाउंसमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छे चीज़ें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। क्या है वो चीज़, क्या वो कोर्स है, क्या प्लानिंग्स है, और कौन सी क्लास हम आपके लिए मंडे से लेके आने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम्स में हेल्प रहेगा। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे सिलेक्शन में। ठीक है, क्वालिटी के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में, अपडेटेड कंटेंट के साथ में कौन सी क्लास आने वाली है मंडे से, वो अनाउंसमेंट रहेगी कल। ठीक है, कल शाम को 5 बजे, कितने बजे, कल शाम को 5 बजे स्पेशल अनाउंसमेंट रहेगी, तो उसको देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में 100 140 220 380 के बाद में क्या आने वाला है, सोचो 220 380 के बाद में क्या आएगा। और लाइव चैटिंग ये भी बता देना यार, कितने लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट किया, सभी को बताना है। देखिए भाई 100 से क्या बन गया, 140 बन गया, दिमाग में आएगा भाई चलो ठीक है, इसको अपन 1 से गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो 40 जोड़ना पड़ेगा, पैटर्न ये बन रहा है एक तो। और ये भी तो बन सकता है भाई 2 से गुणा करके 200 माइनस 60 भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इसको 1 से गुणा करें 140 प्लस कितने 80, 2 से गुणा करें तो भाई 280, 280 में से 60 कम करो। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, इसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो 220, 220 के बाद में आपको जाना पड़ेगा भाई 100 और 160, और अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 220 को दुगुना 200 440 में से 60 कम कर देंगे। तो भाई ऊपर वाला लॉजिक भी सही है, नीचे वाला लॉजिक भी सही है। देखो 1 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, तो कितने से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। यस, 40 जोड़ा, 80 जोड़ा, 160 जोड़ा, तो कितना जोड़ेंगे, 160 का दुगुना 332। और अगर नीचे वाले लॉजिक को देखें तो नीचे वाला लॉजिक भी परफेक्टली राइट है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 2 से गुणा करके 60 कम कर सकते हैं। करिए इसको भाई, अगर 1 से गुणा करेंगे तो 380 प्लस 320 कितना होगा 700। ऊपर वाले लॉजिक से कितना आना आंसर है 700। और अगर इससे करेंगे तो 380 का दुगुना कितना होगा भाई 600 प्लस 160, तो कितना होगा 760। 760 में से 60 कम करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 700 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था 3 4 19 99 के बाद में क्या आएगा। ईमानदारी से बताना भाई,
कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया था? बिल्कुल बिल्कुल सही। कितने लोगों ने इसका आंसर किया था? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोले कौवा काटे भाई, ध्यान रखना आप, है ना। और काले कौवे से डरियो। देखिए 3 और 4 को गुणा किया 12 आया, लेकिन बनाना क्या था? 19। तो 3 + 4 को जोड़ दिया तो 12 + 7 क्या बन गया? 19 बन गया। यस या नो? उसके बाद में भाई देखिए 4 × 19, तो 19 दूनी 38 का डबल कितना हो गया अपना? 60 और 16 76, और 4 + 19 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 99। आ रहा है क्या? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन बचक लाना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे 19 × 99 और क्या जोड़ेंगे? 19 + 99, तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा 1999। 1999 जिसका भी आंसर है परफेक्टली राइट आंसर है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई क्वेश्चन नंबर 6 है 5 to 39 12 है। 5 12 39 200 के बाद में क्या आएगा? सोचिए, और ईमानदारी के साथ में यह भी बताना है कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली राइट किया था। कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बस ये सोचना है कि 5 से 12 कैसे बना? 5 दूनी 10 + 2 12 बन सकता है क्या? 12 से 39। अब सोचो 12 को कितने से गुणा करें कि 39 के पास में आ जाए? अरे 12 × 36 होते हैं ना। कितने की कमी? 3 की कमी। जितने की कमी हो या कमी करनी हो कर दिया करो एक बार, है ना, घबराया मत करो। उसके बाद देखिए 39 से 200 बनाना है, तो अब ये कौन बताएगा? ये दोनों बताएंगे। अब तीसरे स्टेप में सोचना नहीं है, तीसरे स्टेप में आएंगे तब पीछे वाले से पूछेंगे भाई 2 3, तो या तो 4 से गुणा करोगे या 5 से करोगे। 4 से क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं का क्रम है। और 5 से क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं का क्रम है। प्राइम नंबर्स का है कि 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5 आती है। अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 200 के आसपास नहीं आ पाएंगे, लेकिन 5 से गुणा करेंगे इसको तो 39 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 195। तो 195 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 200 बन जाएगा। तो मतलब ये वाला लॉजिक सही है, भाज्य संख्या वाला। तो क्या करेंगे? 5 के बाद 7 से गुणा करेंगे, 7 जोड़ देंगे, तो 1400 + 7 1407। तो जिसका भी 1407 आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 5 16 3 5 16 60 के बाद में क्या आएगा? ये क्वेश्चन था। ईमानदारी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितने लोगों ने किया? ईमानदारी के साथ में बताना भाई, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। 3 5 16 60 के बाद में क्या आएगा? सोचिए। भाई 3 से 5 बन गया तो गुणा 1, 3 एकम 3 + 2 5। अब क्या करेंगे भाई? 5 दूनी 10, कितने की कमी है? 6 की कमी है। ठीक है, क्या करेंगे? 16 × 48, कितने की कमी है? 12 की कमी है। ठीक है, चलो ये स्टेप तो आपने ले लिया। तो 1 2 3, 3 के बाद क्या करोगे? 4 करोगे। फिर देखो कि भाई 2 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, कोई क्रम है क्या? बिल्कुल। देखो गैप कितना है? यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है? 6 का गैप है। तो यहाँ पे कितने का गैप होना चाहिए? 8 का। 12 + 8 20 होगा। कैसे आनो? तो 60 को 4 से गुणा करेंगे 240 + 20, जिसका भी आंसर 260 आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 14 34 76 के बाद में क्या आएगा? ये है ना। तो भाई इसमें क्या करना था आपको, जरा ध्यान से देखिए। 5 से 14 बनाना था, तो एक बार 2 से करो। 5 दूनी 10 + 4 14,
उसके बाद में अगर इसको 2 से गुणा करें 14 दूनी 28, कितने की कमी है? 6 की कमी है। उसके बाद में 34 दूनी 68, 68 प्लस 70 जाएगा 8 की कमी है। तो सीरीज बन रही है क्या? बिल्कुल, गुणा 2, 4 6 8 10, 76 का डबल कितना होगा भाई? 152 प्लस 10 162, 162 बिल्कुल सही आंसर है। जिसका भी 162 था बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 31 95 288 के बाद में क्या आने वाला है? कैसे आना? ये क्वेश्चन है ना? यस। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, 10 से 30 कैसे बन सकता है? ये बोलेंगे ना भाई 3 से गुणा करो, एक जोड़ दो, 10 या 30 और एक जोड़ेंगे तो 31, और 31 में 91 तक जाएंगे तो कहोगे भाई 3 से गुणा कर दो एक बार, क्या होगा? 93, 93 में 2 जोड़ दो, 95 बन जाएगा। ऐसे आनो। तो सीरीज बन रही है गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3, क्या आएगा? 288। तो क्या करेंगे? इसको 4 से गुणा करेंगे, कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। ऐसा नो। तो 200 गुणा 4 मतलब 800, और 88 को 4 से गुणा करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 864 प्लस 4, 868। इसका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 8 14 26 8 14 26 50 98 50 98। सभी लोग बताइए लाइव चैट में किस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने किया? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सभी लोग बताइए कितने लोगों ने किया ईमानदारी के साथ में? भाई सिंपल सा था। 8 दूनी 16 में से 2 गए 14, 14 दूनी 28 में से 2 गए 26, 26 दूनी 52 में से 2 गए तो 50, 50 दूनी 100 में से 2 गए तो 98, 98 को 2 से गुणा करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा हमारा 1, और 96, 196 में से 2 गए तो क्या आएगा? 194। जिसका भी 194 आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा जो हमने आपको सीट दिया था टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था नंबर सीरीज जिसमें हमने काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के और अब न्यू अपडेटेड कंटेंट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे, आपके पास मेरा नंबर है, आप आपका डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि हम वीके के एंड में आपको एक स्टोरी शेयर करते हैं, तो आज की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने सुनाई थी जाकिर खान, आपने नाम सुना होगा, और काफ़ी अच्छे और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और प्रैक्टिकली बातें करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी बात कह देते हैं, लॉजिकली बात करते हैं और उन्होंने अपनी जो लाइफ में जो सीखा है उसको शेयर करते हैं। तो उनका एक एपिसोड उम्मीद का जो सबसे लास्ट वाला सेशन था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और उसी सेशंस के बेस पे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मेरे आसपास कुछ लोगों ने उस चीज़ को जो एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि उन 2-4 अच्छी बातों से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे जा सकें और कुछ बड़ा कर सकें। तो ध्यान से सुनना है, ईयरफोन लगा लीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। स्टोरी में बहुत अच्छी स्टोरी है। तो जाकिर हुसैन बहुत पहले की बात है, जब वो फ्रेशर हुआ करते थे, वो एक कंपनी में जॉब करते थे, तो उनका कोई प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट किसी सामने वाली पार्टी से डील कर रहे थे। तो जो भी उनका था वो कंटेंट था वो खुद उनका ही था। तो भाई होता है ना कि भाई अपने कंटेंट पे अपना एटीट्यूड रहता है कि नहीं ऐसा क्यों होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा, ये तो मेरा है, इस लाइन को नहीं हटानी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो उनसे जिद बहस चल रही थी जाकिर भाई की, ठीक है। तो जिस बहस चलती गई, तो बीच में क्या इंटरवल हुआ, तो सभी लोग बाहर आए, चाय वाय पी रहे थे। तो जो सामने वाली पार्टी का जो ओनर था वो जाकिर भाई को कहता है कि एक बात लाइफ में ध्यान रखना कि जो डाटा स्टैटिक्स कहता है
कि सक्सेसफुल इंसान लाइफ में वही होते हैं जो अच्छी परवरिश के और अच्छे खानदान के होते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि 98% जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो इंसान वही होते हैं जिनकी परवरिश अच्छी होती है और वो जो अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। तो जाकिर भाई हंसने लग गए कि भाई क्या बात हो गई, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि 2%, तो बोला 2% भी होते हैं। तो बोला कि मैं उन्हीं में से ही हूं। तो वहां से निकल लिए। तो स्टोरी यहीं से शुरू होती है, 2%। कई बार हमारे जो आसपास जो समाज होता है, हम आसपास जब घूमते हैं तो हम किसी से कहते हैं ना कि भाई मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, तो हंस देता है, वो सामने वाला हंस देता है, तू बनेगा रहने दे, खामा दिन में तारे देखने के सपने मत देख। तो ये बातें हमारे समाज में होती रहती हैं। मतलब आप कहोगे कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो जो समाज कहता है, आसपास के जो लोग रहते हैं समाज में, वो क्या कहते हैं, तू बनेगा रहने दे, तेरी बस की बात नहीं है। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि उस समय उनसे उलझिए मत। अगर कोई कहे ना कि तू बनेगा, बोले हाँ मैं बनूंगा, मैं बन के दिखाऊंगा आपको, समझ रहे हो, तो उसी टाइम बोल देना चाहिए। हम फिर उस टाइम क्या होते हैं, वो हम सोचते हैं कि नहीं, अपने मन में डाउट चलते रहते हैं, हाँ यार बहुत टफ एग्ज़ाम है, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरे साथ होगा या नहीं होगा। दिस इज नेगेटिविटी वे। आपको बोल देना है, हंस के बोल देना है, हाँ बन जाएंगे, हाँ कर लूँगा, हाँ चाहे कितना ही टफ हो कर लूँगा, मेरे लिए बहुत ईजी है, मेरे लिए बहुत ईजी है। हमारा जो ब्रेन होता है, जैसा ये सुनेगा वैसी ये एक्टिविटी करेगा। आप बोलोगे मैं कर सकता हूँ, सोचो एक बार मन में, आंख बंद करके सोचो, मैं कर सकता हूँ, मैं आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो जैसे ही ये थॉट हमारे माइंड में गए तो हमारे माइंड ने ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा मैं बन सकता हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो माइंड उसी वे में चलता है, समझ रहे हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं कर सकता, मैं गधा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, तो अंदर ब्रेन में नेगेटिविटी ला रहे हो। मेरी किस्मत खराब है, मैं गधा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो ये जो नेगेटिविटी वर्ड हैं जब माइंड में जाते हैं ना तो वो वैसे ही बना देते हैं। तो जाकिर भाई कहते हैं अपने माइंड में आप लोग क्या रखें, पॉजिटिविटी रखें। मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो बहुत ही एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट की थी। तो मुझे भी काफ़ी लोग कहते थे कि ये पढ़ाएगा बच्चा, है ना, ये बच्चा पढ़ाएगा। मेरी टीचिंग 21 ईयर्स या 22 आसपास मैंने स्टार्ट कर दी थी, 21 के आसपास। तो मेरे पे लोग हंसते थे और जाहिर सी बात है उस समय मैं एक्सपर्ट नहीं था, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे चीज़ें नहीं पता थी। लोग तो हंसेंगे, लोगों का काम का है हंसना, ठीक है। तो ये दिमाग से चीज़ निकाल के फेंक दो कि सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहना है। आप सक्सेस हो गए तो भी लोग कहेंगे कि मुझे पता था कि लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा, और आप अनसक्सेसफुल हो गए तो भी लोग कहेंगे कि मुझे पता था कि ये तो गधा है, इससे कुछ नहीं होना जाना, ये पैसे बर्बाद करेगा, इसकी संगत गलत है। लोग जब भी कहेंगे और लोग तब भी कहेंगे, उनका काम है कहना। दिमाग से चीज़ें निकाल के फेंको, क्योंकि उनका काम यही है, उनको टॉपिक चाहिए। क्लियर। अपने दिमाग में बस एक चीज़ रखो कि मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो
मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी, मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम मतलब ग्राउंड लेवल पे, है ना, जहाँ पे कहते हैं ना कि छोटी सी कोचिंग हो, एक छोटी सी 10 लोग 15 लोग बैठे हों, वहाँ से स्टार्ट किया। तो वहाँ से भी रिजेक्शन मिलते गए, लेकिन मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि वाह, मैंने हमेशा एक चीज़ रखी कि जब ये पढ़ा सकता है, ये इतना एक्सपर्ट है, इसको आता है, तो मुझे क्यों नहीं आता। अपने आप को कंपेयर करो। जब आप अपने आप को कंपेयर करने लगोगे ना, तो अपना ब्रेन वर्क करेगा, उसी वे में वर्क करेगा कि ये कर सकता है तो क्यों कर सकता है, किस लिए कर सकता है, इसने कैसे किया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इसका करने का रास्ता क्या था, सक्सेस होने का वे क्या है, इसके स्मार्टनेस चीज़ें क्या हैं, वो अपने ब्रेन में आती जाएंगी, वो अपने ब्रेन में आती जाएंगी, ये नो। तो उस चीज़ को कैच करनी है हमें। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप को कंपेयर करना है सक्सेसफुल इंसान से, हमेशा एक पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में नहीं। ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, नहीं, बस कंपेयर करो कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्लियर? तो जिस दिन आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी तो आप वर्क करने लगेंगे। दूसरी बात, कभी भी आपसे कोई कहे कि तू नहीं बन सकता, तो हंस देना उसके सामने और कह देना अरे चल बन जाएंगे, तुझे क्या पता। क्योंकि उसको नहीं पता ना कि तुम्हारी प्लानिंग्स क्या हैं, तुम क्या करते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारे पास कंटेंट क्या है, तुम कंटेंट क्या फॉलो करते हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको क्या पता। वो तो कह के निकल जाता है, हाँ, और डिप्रेस होते हो तुम कि यार उसने ऐसे बोला मैं नहीं बन पाऊंगा, मम्मी, रोने लग जाते हैं कई लोग, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाथ काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं, फांसी लगा के सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन। ये तो कायरता की पहचान है। कायर लोग होते हैं तो सुसाइड करते हैं, इसे नो। तो ध्यान रखना, लाइफ में हमेशा, लाइफ में जो उम्मीद छुपी होती है ना, जाकिर भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप सुनना बड़े, आपको मिलेगा, उम्मीद शो है गाना ऐप पर, ठीक है, वहाँ पे उसने भाई ने बात कही थी कि जो एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद की जो किरण होती है ना, वो पता है कहाँ दबी होती है, वो दबी होती है बर्बादी के नीचे। बर्बादी के नीचे उम्मीद की किरण दबी रहती है, समझ रहे हो। तो लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, कठिनाइयां हैं, तो वो जो उम्मीद निकल के आएगी ना, वो जो मोटिवेशन निकल के आएगा ना, वो मेरे समझाने से या फिर संदीप मैथ्सी के मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आएगा। वो आएगा जब आप उस कठिनाई के रास्ते पे चलोगे, कठिनाई के रास्ते पे चलोगे और देखोगे चीज़ों को, तभी वो सक्सेस की एक उम्मीद की किरण आपके ब्रेन में डेवलप होगी, और फिर आपको किसी भी इंसान की मोटिवेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आज मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मुझे लाइक समथिंग डिजिटल चीज़ों को शौक़ करना है, मुझे टेक्निकल चीज़ों को खोज करने में बहुत शौक़ है, कैसे नो। मैं खोजता रहता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं, कैसे नो, इसका कोई जुगाड़ तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं सर्च करते रहता हूँ, मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा है। ये कहाँ से सीखा है मैंने पहले जब मैं करता था, ये मान के चलिए कि मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम पूरा दिन लग जाता था, मुझे एक क्लास को समझाने में पूरा दिन लग जाता था, मुझे एक टॉपिक को क्लियर करने में कम से कम 7 दिन लग जाते थे। तो एक वो डिफ़िकल्टी रास्ते पे हम चले ना, तब जाके तो हम आपके सामने इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं। तो जो उम्मीद की किरण होती है, वो छुपी होती है बर्बादी के नीचे, वो छुपी होती है आपकी कठिनाइयों के नीचे। आप सोचो कि हम आएँ, पढ़ें और हीरो बन जाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको चलना भी पड़ेगा, आपको परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, आप परेशान भी होगे, आपको पसीने भी बहाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक रास्ता होता है ना कि भाई ये रास्ता है जयपुर से मुंबई का, तो उस पर तो चलना ही है। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र बोलोगे कि आबरा का डाबरा छू मंत्र, दिल्ली से चले गए सीधा मुंबई। ऐसा मंत्र तो किसी के पास भी नहीं है, इस दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के पास भी नहीं है, ऐसा नो। तो ध्यान रखना, तो सक्सेस जो मंत्र होता है, तो सक्सेस की जो स्टोरी होती है, जो सक्सेस की जो सीढ़ी होती है, वो एक ही सीढ़ी होती है, मेहनत, ईमानदारी के साथ में, एकदम परफेक्शन के साथ में, एकदम सीधे डायरेक्शन के साथ में। ये नहीं है कि चलो कभी तो हम चलते हैं एसएससी की तरफ, हम चलते हैं फिर रेलवे की तरफ, हम चलते हैं फिर मान लीजिए आईएएस करना है, हम चलते हैं चलो ठीक है बैंक का कर लेते हैं, हम चलते हैं कि चलो ये वैकेंसी निकली उसकी तरफ भाग जाते हैं, उसकी तरफ भाग जाते हैं। नहीं करना है।
एग्ज़ाम सारे देने हैं, लेकिन टारगेट एक ही रखना है कि यार ये मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, दैट्स इट, क्लियर। उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कह दिया कि तू नहीं बन सकता, डिप्रेशन में आके 2 दिन खराब कर लिए। अरे लोगों की सुनाई मत करो ना, इग्नोर करा करो। क्या करा करो? इग्नोर। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन 1 किलो का डिब्बा लड्डुओं का सबसे पहले उसके मुंह पे मार के आना है। कैसे नो? उस दिन फिर आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी जीत होगी। समझ पा रहे हैं? तो लोगों की बातों से कभी भी डिप्रेशन नहीं होना है। और एक चीज़ समझिए ध्यान से, देखो कई बार क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब क्या करूँ? ऐसा ना? तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको पूरी मेहनत के साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करना पड़ेगा। तो ये मत करा करो कि काफ़ी लोग 2 बार तैयारी करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप 100% दो ना, कि कमी कहाँ है, कमी कहाँ आ रही है, उस कमी को निकालो ना। आपको मैथ्स में कमी आ रही है, आपको रीजनिंग में कमी आ रही है, आपको इंग्लिश में कमी आ रही है, आपको जीके में कमी आ रही है, उन सारी कमियों को निकाल के फेंक दो, ठीक है, और फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डिप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं लाना है। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, सुबह जल्दी उठिए, वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद में थोड़ा योगा कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, देन उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है आपको, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा स्टडी। सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक आपको 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देना है, सबसे बेहतरीन समय होता है। सुबह के 5 घंटे आपने पढ़ लिया ना, तो ये मान के चलिए पूरे दिन आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। आराम से फिर अपने नहा लो, धो लो, खाना खा लो, रेस्ट कर लो, क्या करना है कर लो। शाम को खेलना जरूर है, खेलना ज़रूरी है। ऐसा नो, खेलने से क्या होता है, पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है, ब्रेन से लेके पूरा एकदम पूरा सिस्टम एकदम सेट हो जाता है। ऐसा नो, तो खेलिए आराम से, दोस्तों से भी बात कीजिए, गाने भी सुनिए, मूवी भी देखिए, सोशल साइट भी चलाइए, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी रखनी है ना, वो पढ़ाई को रखनी है। स्टूडेंट क्या करता है, उठता है, सबसे पहले फ़ोन चलाने बैठ जाता है। मेरी फ़ोटो पे कितने लाइक्स आए, मेरे फॉलोवर्स कितने बढ़े। छोड़िए यार, अभी फॉलोवर को बाद में देखना ना, 11 बजे के बाद देख लेना कौन से फॉलोवर तुम्हारे भाग के जा रहे हैं। हाँ, कि भाई पाकिस्तान में प्लॉट ले लिया, कि भाई फॉलोवर वहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं, जैसे नो नहीं। तो बस सबसे पहली प्रायोरिटी देनी अपनी पढ़ाई को, ठीक है। तो ये कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2% में हो आप लोग। कोई बोले कि तू नहीं कर सकता है, 98% ही लोग कर सकते हैं, 2% लोग नहीं कर सकते, तो बोल देना कि मैं कर सकता हूँ, हंसते हंसते बोल देना। क्योंकि देखो डेफिनेटली चीज़ है कि जो हम बोलते हैं ना वो सच में होता है, अगर हम उस चीज़ के पीछे जाते हैं तो। इसे नो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सिंपल सी बात है, जब एक प्रोफेशन में आते हैं तो हम एक बड़े इंस्टीट्यूट को अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है। तो उस समय आप विश्वास नहीं करोगे, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे रात को सपने आते थे कि मतलब मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने 400, 500, 600 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी क्लास है ना। एक सपना होता है, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में सपने आते होंगे, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मैं जो भी IAS बन गया हूँ, RS बन गया हूँ, या फिर मेरा सिलेक्शन पुलिस में हो गया है। तो एक अंदर से आता है ना सपना, तो वही सपने मेरे दिमाग में आते थे वो स्टार्टिंग वाले दौर में, फर्स्ट ईयर में। तो मैं फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्टिंग किया था पढ़ाना। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने स्ट्रगल बहुत किया, ऐसी बात नहीं है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट में खुद भी गया हूँ रिज्यूम में डालने। ये मत रखा करो कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये वो। काफ़ी लोगों में होता है कि नहीं मेरे पास में अपने पास खोला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट में भी गया हूँ, मैंने वहाँ पर रिज्यूम भी दिया है, डेमो भी दिया है, रिजेक्शंस भी पाया है, तो सिलेक्शन भी पाया है। ध्यान रखना, अगर रिजेक्शन है तो 100% सिलेक्शन है। ध्यान रखना, आप सोचो कि सीधा सिलेक्शन हो जाए, नहीं, कमी हर इंसान में होती, कमी मेरे में भी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कमी को बांध के पीठ के पीछे लेके चलूं कि कमी है, कोई बात नहीं, चलते हैं। नहीं, कमी को निकाल के फेंको ना। तो उन कमियों को दूर करता गया। और ये मान के चलिए, जिस सिटी में मैं रहता हूँ उन सभी सिटीज़ की टॉप इंस्टीट्यूट में मैंने आराम से क्लासेस ले ली हैं। और आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का टॉप आज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे भी मैं एक एग्जीक्यूटर के रूप में हूँ और आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली चीज़ है कि आप एक ही चीज़ के पीछे भागते हो, सही तरीके से ईमानदारी में चलते हो, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी,
2% की। तो आप भी उस 2% में हो। तो अगर कोई कहे कि तू नहीं कर सकता है तो आप बोल देना कि चलो छोड़ो, कुछ दिन के बाद लड्डू खिलाऊंगा आपको, इस तरीके से हंसते हुए। ये नहीं है क्यों नहीं कर सकता, हाँ थप्पड़ मारूंगा एक, निकल ले यहाँ से, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। प्यार से हंसते हुए उसको बोलना है कि हाँ कर सकता हूँ भाई, और करके दिखाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। तो बस अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी रखनी है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, स्टोरी कैसी लगी सभी लोग कमेंट सेक्शन में करना। और नंबर सीरीज की क्लास आपको कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है वो भी आप मुझे बताना, क्योंकि देखो मेरा टारगेट है अब चलने का। अभी तक हमने टॉप एकदम बेस्ट कंटेंट यूज़ किया है, मान के चलिए आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इतना कंटेंट आपको, जो हमने आपको करा दिया। अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से 60, 70, 80 क्वेश्चन तक हम टच कर चुके हैं। और धीरे धीरे मैं आपके लिए वर्कशीट वगैरह लाता रहूँगा। और कल संडे को शाम को 5 बजे मैं आपके लिए एक स्पेशल धमाकेदार अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूँ कि मंडे से क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत कुछ बातें करेंगे हम कल की क्लास में। तो कल का स्पेशल सेमिनार लेना ना भूलें शाम को 5 बजे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।